नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि व्यंजन कितने होते थे, 33 होते थे। उनके प्रकार जो हैं स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन तो हम लोग पढ़ चुके थे कि 25 होते हैं, का से लेकर के मा तक। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। फिर ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये भी सा, सा और हा। अब इसमें हा को स्वतंत्री व्यंजन भी कहा जाता है। हा को क्या कहा जाता है? स्वतंत्रीय व्यंजन कहा जाता है। 2-3 बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है सुपर टेट में और टेट में भी कि हा को क्या कहा जाता है। तो हा को स्वतंत्री व्यंजन भी कहा जाता है। अब आ जाता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञा और स्रा। अब संयुक्त व्यंजन है क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। तो छा जो है किससे मिलकर के बना होता है? का और सा से मिलकर के। का और सा से मिलकर के बना होता है। त्रा बना होता है ता और रा से मिलकर के। ज्ञा किससे बना होता है? जा और इया से मिलकर के। स्रा किससे बना होता है? सा और रा से मिलकर के। अब इसमें यह याद रखना है कि छा में कौन सा सा आता है और स्रा में कौन सा सा आता है। तो इसमें सलजम वाला ठीक है और इसमें ये षटकोण वाला ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि व्यंजन को किस किस आधार पे किसको बांटा गया है। तो इसमें बांटा गया है कंपन या घर्षण के आधार पर। ठीक है, तो कंपन या घर्षण के आधार पर तो हम अब देखेंगे कंपन या घर्षण के आधार पर व्यंजन। इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, अघोष और सघोष। ये देखो फर्स्ट मतलब पहला स्तंभ है ठीक है, और ये क्या कौन सा है? दूसरा स्तंभ है। ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो पहले और दूसरे में क्या आता है? का, खा आता है। तीसरा स्तंभ गा, चौथा घा और 5वां अंगा। तो ये हो जाएगा। अघोष में कितने आते हैं? पहला और दूसरा स्तंभ। पहला और दूसरा स्तंभ किस में आता है? अघोष में आता है। तीसरा, चौथा और 5वां स्तंभ ये किस में आता है? ये सघोष में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे क्वेश्चन बन जाए यहां पर कि खा को क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं या फिर अघोष कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आता कौन से स्तंभ में? तो दूसरे स्तंभ में आता है। किस में आता है? सेकेंड स्तंभ में आता है। तो खा किस में आ जाएगा? अघोष में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उत्तर में क्या लिखेंगे? अघोष लिख देंगे। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पहला दूसरा किस में आ जाएगा? अघोष में आ जाएगा। और तीसरा, चौथा और 5वां किस में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा कितना हो गया? यहां तक अघोष और सघोष चला। और इसके क्या होते हैं? ऊष्म के तीनों जो होते हैं, ठीक, तीनों सा। ऊष्म के क्या होते हैं? तीनों सा। सा कौन से? सा, खा और सा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे? अघोष में। ये भी अघोष ही होते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे जैसे का है, खा है, चा है, छा है, टा है, ठा है, ता है, था है, पा है और फा। ये सब किस में आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। ठीक है, और अंतस्थ के इधर आ जाएंगे सघोष में। अंतस्थ के या, रा, ला, वा। या, रा, ला और वा। तो ये किस में आ जाएंगे? सघोष में। पहली बात तो
थर्ड स्तंभ, तीसरा, चौथा और पांचवा स्तंभ ये किस में आ जाते हैं? हमारे सभी सघोष में आ जाते हैं। अब सघोष में और भी कौन कौन से होते हैं वर्ण? तो या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं? सभी अंतस्थ होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे? सघोष में ही गिने जाते हैं। ठीक है, अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे हवा के आधार पर व्यंजन। ठीक है, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में उसको भी डिवाइड किया गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण मतलब कौन कौन से आते हैं? पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और पांचवा स्तंभ, ये किस में आ जाते हैं? अल्पप्राण में। महाप्राण में अब बचे कौन कौन से? 5 पूरे स्तंभ होते हैं, तो दूसरा बचा है और कौन बचा है? चौथा बचा है। तो ये 2 किस में आ जाएंगे? महाप्राण में। हमें इस तरीके से याद रखना है कि पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये अल्पप्राण में आ जाएंगे, महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो अल्पप्राण मतलब जैसे फर्स्ट स्तंभ में क्या आता है? का आता है, चा आता है, तो मतलब आराम से हम जिनको थोड़ी ताकत लगा करके बोल सकें, जैसे का को हम थोड़ी ताकत लगा के थोड़ी हवा निकलती, तो मतलब अल्प प्राण। अब जैसे खा को अगर हम बोलें तो क्या खा को बहुत स्लो बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, धीरे नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा तेज ही बोलते हैं खा, तो वो क्या आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा। तो इसीलिए पहला, तीसरा और पांचवा स्तंभ आ जाता है अल्पप्राण में, दूसरा और चौथा स्तंभ आ जाता है महाप्राण में। तो हम लोग ये देख लिए हवा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अल्पप्राण 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अब हम इसके आगे देखेंगे स्थान के आधार पर। क्या देखेंगे? स्थान के आधार पर तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? किस वर्ग को किस में बोला जाता है वो हम देख लेंगे। तो जैसे का वर्ग आ जाएगा पूरा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब इनके स्थान कौन कौन से हैं? जैसे का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है। तो इसको हम किस स्थान से बोलते हैं? ठीक है, तो जैसे देखो कैसे हम बोलेंगे। का अगर बोलें तो किससे आता है? हमारे कंठ से आता है। का किससे आता है? कंठ से आता है। तो देखो का वर्ग भी है और कंठ, तो ऐसे याद रखेंगे का और का मतलब कंठ से क्या बोला जाता है? का वर्ग बोला जाता है। ठीक है, और इसमें देख लेंगे चा किससे बोला जाता है? तो चा, छा, जा, झा, ठीक है, यहाँ ये सब किससे आ जाता है? ये किससे आता है? चा वर्ग है जैसे। तो अगर हम का देख लिए, का वर्ग कंठ से, ठीक है, तो चा वर्ग किससे आता है? तो हमारा आ जाएगा ये तालु से। किससे आएगा? तालु से बोला जाता है। तो देखो चा अगर हम बोल के देखें, चा, छा, तो जबान जो है हमारी, जिह्वा जो है वो कहाँ लड़ रही? तालु में लड़ रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तालु। ठीक है, फिर हो जाएगा टा वर्ग। अब टा वर्ग देखो, टा हम बोल के देखें तो किस में आ जाता है? मूर्धन्य, मतलब मुंह के भीतर जो छत का अगला हिस्सा होता है ऊपर एकदम प्लेन जो होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। तो टा किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, अब ता किससे बोला जाता है? अगर हम ता बोल के देखें तो हमारी जो जबान है, जिह्वा जो है वो दांत से लड़ रही है, तो मतलब ये हो जाएगा दंत। किससे बोला जाएगा? दंत। फिर क्या हो जाएगा? पा वर्ग। अगर हम पा बोले तो हमारी ओंठें क्या होती हैं? दोनों आपस में मिल जाती हैं। अगर हमारी ओंठें ना मिलें आपस में तो क्या हम पा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो पा वर्ग किससे हो जाएगा? ओष्ठ।
तो इनको हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें याद ही नहीं रहेगा। अब हम प्रैक्टिकल हमने बता दिया कि किनको अब हमें याद नहीं रखना है, कि जैसे का वर्ग अगर हम परीक्षा में बैठे हैं और हमने का पूरे का वर्ग को बोल करके देख लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग जो है ये तालु से बोला जाता है। टा वर्ग जो है ये मूर्धन्य से बोला जाता है। ता वर्ग ये दंत से और पा वर्ग ओष्ठ से। तो ये सब नोट कर लो तब तक, फिर आगे पढ़ाते हैं। हम देखेंगे वा, हा और सा, रा और ला को क्या कहते हैं। तो वा को क्या कहते हैं, दंतोष्ठ, मतलब दांत और ओष्ठ, ठीक है, दोनों से बोला जाए। जो दांत और ओष्ठ, ठीक है, मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाए उसको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि वा जो है किस स्थान से बोला जाता है, तो हमें क्या टिक लगाना होगा, दंतोष्ठ। क्या टिक लगाना होगा, दंतोष्ठ। फिर हा तो हमने अभी बताया भी था कि ये स्वतंत्री व्यंजन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1-2 बार आ भी चुका है पेपर में, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्वतंत्री व्यंजन है। क्या है ये, स्वतंत्री व्यंजन है। अब सा, रा और ला, ये क्या है, ये वत्सर्य है। वत्सर्य मतलब दांतों के पीछे का जो कठोर हिस्सा होता है, दांतों के बिल्कुल जस्ट पीछे, तो उसको क्या कहते हैं, वत्सर्य कहते हैं। तो सा, रा और ला को क्या कहते हैं, वत्सल कहते हैं, मतलब दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा ये जो होता है, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।